TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा रियलिटी चेक हमने किया है। कंझावला के जोटी गांव में कई कमियों का खुलासा हुआ। यहां भी बड़ी लापरवाहियां देखी गई है। जोटी गांव में TV9 भारतवर्ष का रियलिटी टेस्ट। जोटी गांव में ही लड़की का शव मिला था। अब वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि राजधानी दिल्ली की हकीकत आखिर क्या है। घटना के कई घंटों बाद की रियलिटी आज हमने आपको दिखाई। हमने आपको यह बताया कि राजधानी दिल्ली में रात 2 बजे से 4 बजे तक माहौल आखिर है कैसा, क्या हम सेफ फील कर रहे हैं। इस वक्त ये ग्राउंड रियलिटी दिखाते वक्त भी हमने ये देखा कि इस पूरे 15 से 20 किलोमीटर के स्ट्रेच पर हमें तीन गाड़ियां नजर आई पुलिस की। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चेकिंग किसी चौराहे और किसी पीसीआर वैन के जरिए नहीं की गई। श्रद्धा, बिल्कुल नहीं की गई और इसीलिए शायद कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। चाहे डीसीडब्ल्यू की तरफ से कहा जाए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि नहीं, पूरी जांच की जानी चाहिए। और एक ऐसा एरिया, देखिए आपने पूरा ट्रैक बताया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, फिर एक चौक आता है, एक बूथ मिलता है और उसके बाद में ये पूरा एरिया शुरू हो जाता है। और जहाँ और इस पूरे एरिया का जिस तरीके से जिक्र कर रही है, कोई आम ज्यादातर लोग यहाँ पर नहीं थे, कोई मदद के लिए यहाँ पर नजर नहीं आया, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो किसी तरीके से अगर कुछ राह चलते हो भी जाता है तो वो किसी तरह की किसी को कोई मदद पहुंचा सके। ज्यादातर इस पूरे एरिया पर अभी भी हकीकत सिर्फ यही है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि जो ये समय है 2 बजे से लेकर 4 बजे का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है पुलिस की गश्त को लेकर भी और पुलिस की पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी तमाम बड़े सवालों का जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस को देना होगा। तो हमारे इस रियलिटी चेक में जैसा कि सुरभि बता भी रही थी कि किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और जैसे जैसे ये रियलिटी चेक सुरभि आपका आगे बढ़ रहा है, हम हैरान हो रहे हैं कि घटना के तुरंत बाद ऐसी स्थिति वाला तो फिर बाकी समय में क्या होगा। हम कुछ सवाल यहां पर, कुछ फैक्ट्स सामने निकल कर आए हैं, उनको हम बिग बॉल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो हॉरर रूट का हमने रियलिटी टेस्ट किया, क्या हुआ उस रियलिटी टेस्ट में। तो TV9 की 2 महिला रिपोर्टर सुरभि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, वो भी मौजूद थी। उन्होंने रात में रूट का पूरा जायजा लिया, पूरे उस रूट को ट्रैक किया और महिला रिपोर्टर उस रास्ते पर गई जहां रात में वारदात हुई, यानी सुरभि और श्रद्धा वहां पर गई जिस जगह पर यह पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है। सुरभि शर्मा जो हमारे साथ हैं स्टूडियो में, श्रद्धा चतुर्वेदी स्कूटी चलाते हुए उस रास्ते पर गई। इस तरह से एक रियलिटी चेक करने की कोशिश की गई। रात 2 बजे से सुबह 4 बजे करीब 2 घंटे तक उस रूट पर इन्होंने मूव किया और देखने समझने की कोशिश की। सुरभि 2 घंटे की एक पूरी एक जर्नी आप लोगों ने की इस ट्रैक की। 2 घंटे में मैं देख रहा था, आपने कहा 3 पीसीआर वैन्स दिखाई दी। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच था? अगर उस रेशियो को देखें तो क्या वो पर्याप्त आपको लगा? पीसीआर का मूवमेंट कैसा रहा? पुलिस की पेट्रोलिंग कैसी रही उस दौरान, तब जबकि इतना सेंसिटाइज्ड है ऑलरेडी इशू की वजह से? एक पिंक बूथ और एक पुलिस की पिकेट, 2 पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, बाहर आके खड़े होते हैं, बस नजर डालते हैं, कोई चेकिंग नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं। और दूसरी बड़ी बात रवि, ये सिर्फ हम 15 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेच अगर आप देखेंगे तो मुनका से जौंती गांव तक आगे बढ़ता हुआ 20 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा स्ट्रेच है। जिस वक्त 4 बजे हम वहां पहुंचे थे, ये जो अभी मेरी आवाज भी इफेक्ट हुई है वो 4 बजे हुई, क्योंकि सुबह की वो ठंड, जब विजिबिलिटी कम हुई, धुंध ज्यादा बढ़ती गई, हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि कम विजिबिलिटी होने की वजह से जौंती गांव के उस एरिया को हम और आगे कवर कर सकें। अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं कि क्या आपको पुलिस की पेट्रोलिंग, निगरानी, पीसीआर वैन का वहां मूवमेंट क्या आपको पर्याप्त लगा उस पूरे ट्रैक पर जाने के दौरान, या फिर अपर्याप्त लगा? वारदात के होने के बावजूद मैं ये कह रही हूँ पर्याप्त नहीं था रवि। लेकिन वहाँ के राहगीरों से मैंने बात की है, कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हुए खुद 2 व्हीलर्स पर जाते हैं, उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा, इस रूट पर रोजाना इस वक्त सफर करते हो, ऑन एंड ऑफ कोई चेकिंग होती है? उन्होंने कहा चेकिंग नहीं होती, लेकिन हाँ पुलिस पेट्रोलिंग होती जरूर है, लेकिन जो हमने नहीं देखी।